बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत मुद्दत पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो बड़ा ईमानदार और बड़ा मेहनती इंसान था। किसान के खानदान में उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहा करते थे। किसान सारा दिन खेतों में हल चलाता, खेती बाड़ी करता और अपने खानदान का पेट पालता। खेतों में हल चलाने के लिए किसान ने एक गधा पाल रखा था जिसके जरिए वो खेतों में हल चलाता। एक दिन किसान और उसका बेटा खेतों में हल चला रहे थे। किसान के बेटे ने देखा कि उसके सारे दोस्त मेला देखने के लिए अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं। किसान के बेटे ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मुझे भी मेला देखने जाना है। किसान ने अपने बेटे को समझाया और कहा कि बेटा, मेला देखना हमारा काम नहीं है। हम सारा दिन अपने खेतों में मजदूरी करते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। मेला देखना और इसी जगहों पे जाना अमीर लोगों का काम है। लेकिन बेटा बज़िद था कि अब्बा जान, मुझे हर हाल में ये मेला देखने जा रहा है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। किसान ने पहले तो अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन जब उसका बेटा ना माना तो किसान अपने बेटे के जिद के आगे हार मान गया। उसने बेटे को साथ लिया, घर आए, अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और गधे को साथ लेकर मेले की तरफ रवाना हो गए। गर्मी का मौसम था और मेला दूर दराज के गांव में लगा हुआ था। किसान ने अपने बेटे को गधे पर बैठाया और खुद साथ में पैदल चल दिया। अब गांव से थोड़ा ही दूर गए थे कि आगे से दो आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो क्या जमाना आ गया है। बेटा तो खुद गधे पर मजे से सवार है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। आजकल के नौजवान अपने वालिदैन की कोई इज्जत ही नहीं करते। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि अल्लाह पाक औलाद ही ना दे किसी को। ये बातें करते हुए वो लोग इनके पास से गुजर गए। किसान ने थोड़ी देर सोचा, अपने बेटे को गधे पर से उतारा और खुद गधे पर सवार हो गया और दोबारा रवाना हो गए। अब थोड़ा सा आगे दूर गए थे कि एक चश्मे पर कुछ खवातीन पानी भर रही थी। जब उन्होंने बाप बेटे को देखा तो आपस में कहने लगी कि अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही, बाप खुद तो मजे से गधे पर सवार है और छोटा बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। कितना बेरहम बाप है, इसके दिल में जरा भी रहम नहीं आता। किसान उनके पास से गुजरा तो खुद गधे पर से उतर गया। अब क्या था कि किसान और उसका बेटा दोनों गधे को साथ लेकर पैदल रवाना हो गए। अब थोड़ा और दूर गए थे कि सामने कुछ लकड़हारे लकड़ियां काट रहे थे। उन्होंने जब बाप बेटे को देखा तो आपस में कहने लगे, यार देखो तो सही, कितने बेवकूफ लोग हैं। गधा इनके पास मौजूद है और ये बेवकूफ साथ में पैदल चल रहे हैं। इन लोगों में तो जरा भी अक्ल नहीं। अब किसान बेचारा एक मरतबा फिर परेशान हो गया कि आखिर करे तो क्या करे। आखिर काफी देर सोचने के बाद किसान और उसका बेटा दोनों गधे पर सवार हो गए और दोबारा मेले की तरफ रवाना हो गए। अब थोड़ा और दूर चले थे कि आगे से कुछ नौजवान उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। जब उनके पास पहुंचे तो कहने लगे कि देखो तो सही, कितना जालिम जमाना आ गया है। गधा एक है और इस पर दो आदमी सवार हैं और ऊपर से गर्मी का मौसम देखिए। इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं आता। ये गधा तो जरूर है, लेकिन ये भी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है। इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं आता। अब किसान बेचारा सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर इस मसले का क्या हल निकाले। कुछ देर सोचने के बाद अब क्या था कि किसान ने गधे को चारों टांगों से बांधा और फिर दोनों बाप बेटों ने गधे को कंधों पर उठा लिया और मेले की तरफ रवाना हो गए। मेले के करीब ही पहुंचे थे कि रास्ते में एक नदी गुजरती थी और उस पर एक पुल था। किसान और उसके बेटे ने पुल को पार करके मेले की तरफ जाना था। जब वो पुल के दरमियान पहुंचे तो गधा बेचारा डर गया और जान छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा। इतने में क्या था कि किसान और उसका बेटा तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गधा उनके कंधों से फिसलकर सीधा नदी में जा गिरा और बेचारा वहीं मर गया। अब किसान बेचारे का सारा सरमाया यही एक गधा था। उसका बेटा और किसान दोनों सर पकड़कर रोने लग गए। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे मुआशरे में कोई चीज सस्ती हो ना हो, लेकिन एक चीज बड़ी सस्ती है, हर जगह से आपको मुफ्त में मिलेगी। वो है हर एक का एक मुफीद मशवरा। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि लोगों के मशवरों के भरमार शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि ऐसा करो, कोई कहता है कि वैसा करो। आप कोई काम शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई कारोबार शुरू करें तो देखिएगा कि हर एक आपको एक मुफीद मशवरा जरूर देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से अक्सर लोगों का इस काम से लेना देना ही नहीं होता जिस काम के लिए आपको मशवरे दे रहे हों।
तो लिहाजा बेहतर यही है कि इंसान सुने सबकी लेकिन करे अपने मन की। आप हर एक का मशवरा बड़े गौर से सुनिए, लेकिन वही काम करें जो आपका दिल करे और जिससे आपका ज़मीर मुतमईन हो। जिंदगी में जब भी आप कुछ करने लगते हैं तो बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, हर कोई कुछ न कुछ मशवरा जरूर देगा। जब आप उनकी बातों पर अमल करते हैं और मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता।